अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सारी दुनिया में बहुत ज्यादा गुमराही फैली हुई थी। अरब में तो लोग बुत परस्ती के इतने आदी बन चुके थे कि वो जब भी सफर पर जाते तो अपने साथ अपने बुतों को भी लेकर जाते थे। उनमें गुमराही और जहालत इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे ताकि किसी को अपना दामाद न बनाना पड़े। इस गुमराही के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, लेकिन पैदाइश से 50-100 साल पहले ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माहौल तैयार किया गया। रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ था, उसे बाद में एक कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया था और उसमें बालू और पत्थर डालकर उसको बराबर कर दिया था। इसी तरह 300 साल गुजर गए और जमजम का कुआं इसी तरह बंद रहा और लोग भूल गए कि मक्का में कोई जमजम का कुआं भी था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सोए हुए थे तो उन्हें ख्वाब में एक इंसान नजर आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि उतनी ही देर में उनकी आंख खुल गई और वह परेशान हो गए कि आखिर ये कौन इंसान था जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो और ये पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात जब फिर से सोए तो वही इंसान उन्हें फिर से नजर आया। वो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अभी अब्दुल मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते कि उनकी आंखें फिर से खुल गईं। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा तो आज ख्वाब ही में उस इंसान से पूछने लगे कि आखिर यह पाक पानी का कुआं क्या है और कहाँ पर है। उस इंसान ने जवाब दिया कि ये जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल के लिए जारी किया गया था और 300 सालों से बंद पड़ा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबा शरीफ के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारेगा। बस समझ जाना कि जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए। दोपहर का वक्त था लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया। वह उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक वहां एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारी और उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वह जमजम का कुआं इसी जगह पर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किया और कहा कि ए मक्का वालों, वह जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माइल ने इस्लाम के लिए जारी किया गया था वो इसी जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया कि उस जमजम के कुएं को जाकर खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि अरे अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़े हो। उस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो वह बिल्कुल खत्म हो गया होगा और उस कौवे का क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं न मिले तो हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना तय कर मक्का वाले अपने घरों को वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, मैं तो कुआं जरूर खोदूंगा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब्दुल मुत्तलिब का उस वक्त सिर्फ एक ही लड़का था, उसका नाम हारिस था। उसी को साथ लेकर अब्दुल मुत्तलिब वो कुआं खोदने लगे। उस वक्त मक्का की जमीन पत्थरीली थी। वहां मिट्टी नहीं थी बल्कि जमीन पर पत्थर ही पत्थर थे। इसीलिए ये दोनों बाप बेटे छेनी हथौड़ी से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोजाना सुबह तो आ जाते और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देते। इसी तरह कई महीने गुजर गए लेकिन जमजम का कुआं नहीं मिला। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ऐ मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो अगर आपने जिंदगी में मुझे 10 लड़के दिए तो उसमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। यह दुआ मांगने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छेनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा ऊपर को उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ए मक्का वालों यहां से। आज से इस जमजम के कुएं पर सरदारी मेरे खानदान की रहेगी, लेकिन हां, तुम सब इसका पानी पी सकते हो। जमाना गुजरता गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 15 लड़के दिए तो जब सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि ऐ मेरे बच्चों,
जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नज़र मानी थी कि अगर यह जमजम का कुआं मुझसे आसानी से खुद गया तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान करूंगा। मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वह अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, यह नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं 15 पर्चियां बनाऊंगा और सब में लिखूंगा कि इस लड़के को नहीं जबह करना है, लेकिन एक पर्ची में लिख दूंगा कि इस लड़के को जबह कर देना है। अब वह पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए जबह होना पड़ेगा। सबने कहा, ठीक है अब्बा जान, हम तैयार हैं। पर्चियां बनाकर लुटाई गई। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियां खोली तो सबके में निकला कि इस लड़के को नहीं जबह करना है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हजरत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि इस लड़के को जबह कर देना है। जबह वाली पर्ची हजरत अब्दुल्ला के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तड़प उठे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे लड़कों में सबसे ज्यादा अब्दुल्ला से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हजरत अब्दुल्ला से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्ला को जबह करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को जबह करने जा रहे हैं तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए हम अब्दुल्ला को जबह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अल्लाह से नजर मान चुका हूं कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए जबह करूंगा। इतनी देर में आस बिन वाइल मक्का के बड़े सरदारों में से थे। वह सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे तलवारें चल जाएं और खून की नदियां बह जाएं, फिर भी हम अब्दुल्ला को जबह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ हैं और मैं अकेला दूसरी तरफ हूं तो कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्ला को छोड़ूंगा। वो ये है कि नजरान में जो एक जादूगर औरत है, अगर वह कह दे कि अब्दुल्ला को न जबह करो तो मैं जबह नहीं करूंगा, वरना आज मैं अब्दुल्ला को जबह करके रहूंगा। मक्का वालों ने कहा, ठीक है, हम नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे, वो जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्के से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफर करके यह तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई तो उस जादूगरनी ने कहा कि तुम लोगों में अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो? सबने बताया कि हम उसके बदले में 10 ऊंट मुआवजा लेते हैं। उस जादूगरनी ने कहा, तो फिर एक पर्ची में 10 ऊंट लिखो और दूसरे में अब्दुल्लाह का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल मुत्तलिब उनमें से एक पर्ची उठाए। अगर उस पर्ची में अब्दुल्लाह का नाम निकले तो दूसरी पर्ची में 10 ऊंट और बढ़ा दो और अब्दुल्लाह को बचा लो। इस तरह जब तक अब्दुल्लाह का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊंट बढ़ाते जाओ और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊंट का नाम निकल आए तो अब्दुल्लाह को बचा लो और उतने ऊंटों को जबह कर दो। सारे लोगों को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का आकर पर्चियां बनाई गईं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊंट असफा पहाड़ के सामने ला खड़ा किए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियां बनाकर उड़ाई गई तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला कि अब्दुल्लाह को जबह कर दो। ये पढ़कर दूसरी पर्ची में 10 ऊंट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्लाह का नाम निकला। ये देखकर दूसरी पर्ची में फिर से 10 ऊंट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊंट बढ़ा दिए गए, क्योंकि जब हर बार अब्दुल्लाह का ही नाम निकलता जा रहा था कि इन्हें जबह कर दो। आखिर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, यह आखिरी बार होगा। अगर इस बार भी अब्दुल्लाह का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्लाह को जबह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्जी है कि अब्दुल्लाह को जबह कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 वोट लिखा गया और दूसरी पर्ची पर अब्दुल्लाह का नाम लिखा गया
और पर्ची उड़ाकर उठाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊंटों को जबह करो। यह पढ़कर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सबने मिलकर एक बहुत तेज नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और उठो, कुछ जबह करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और उठो, कुछ जबह करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो उठो, कुछ जबह करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊंटों को जबह करो। ये पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर ऊंट जबह किए गए।